गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक और क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसमें एक पार्टनर आएगा, रिवैल्यूएशन भी होगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, और रिकंस्टिट्यूटेड फर्म के कैपिटल अकाउंट्स, और साथ में बैलेंस शीट भी बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 57 है 2023-24 की टीएस वेवाल की बुक का। इस पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों पार्टनर हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक नया पार्टनर सी आता है, ठीक है। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक सीक्वेंस समझिएगा। क्या सीक्वेंस करनी है? जब आपको पता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आप क्या करें, तीनों के फॉर्मेट पहले ही बना लें। मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ये डेबिट साइड है, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, और ये एसेट साइड है। इतना तो आप अब तक समझ चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक नया पार्टनर आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन लेके कहाँ चलना है, मैं आपको पूरी सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लिया। हमने देखा कि बैलेंस शीट है, उसमें कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, एसेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड है। उसके बाद एक नया पार्टनर सी आ रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 7,500 कैपिटल ला रहा है, 3,000 की वो गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। उसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 375 रुपीज का, और बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब क्वेश्चन में हमने समझ लिया। अब स्टार्टिंग में वापस पहुंच जाए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पकड़ी हमने, जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स है 15,000, 10,000। आप बाय बैलेंस बीडी लिख दें 15,000, 10,000। ए के 15,000, बी के 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। हो सकता है क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट रही हो, अभी उसे ना लिखें। उसके बाद बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड। यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, या ना तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है जो डिस्ट्रीब्यूट होना हो। आप सबको पता है एक्यूमुलेटेड अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर आएगा, वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कोई रिजर्व होगा, कहाँ आएगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे अगर लॉस है तो किधर आएगा, बैलेंस, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड। या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो कहाँ आएगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। या कोई गुडविल दे रखी हो, ऑलरेडी बुक्स में हो, वो भी किधर आएगी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये कोई भी नहीं है। अब हम नीचे एडजस्टमेंट में आते हैं। सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल प्रीमियम। पैसा लेके आ रहा है, फॉर्म में पैसा आता है, मैंने एंट्री भी कर दी, जबकि आपको एंट्री की नीड नहीं थी यहाँ, फिर भी मैं आपको एंट्री के साथ बताता चलूंगा। जब फॉर्म में पैसा आएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है तो मैंने कैश से एंट्री करी, बैंक दिया हुआ बैंक से एंट्री करी, ठीक है। कैश बैंक दोनों दिया हो तो किसी से भी एंट्री कर सकते हैं, दूसरे को उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैश से एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट, फॉर्म में पैसे आ गए 10,500। टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल 7,500 और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000 रुपीज। फॉर्म का कैश 10,500 से। अब इस एंट्री की पोस्टिंग होनी है। सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश, सी के कैपिटल अकाउंट में बाय, बैंक की जगह यहाँ कर लेते हैं हम कैश, बाय कैश 7,500। सी का कैपिटल अकाउंट ये रहा, क्रेडिट साइड। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों किस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स।
जो उन्होंने अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पर आपको न्यू रेशो नहीं दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यू रेशो नहीं है, तो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो ही क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी जो पार्टनर ए और बी की रेशो थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। 3000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट 2000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट 1000, 2:1 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। इनके कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए में 2000, बी में 1000। इसके बाद क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अभी यहाँ बाय और टू बहुत ध्यान से समझ लीजिए। रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय, या इंक्रीज्ड टू एंड इंक्रीज्ड बाय, ये टू बाय बहुत ध्यान से समझना है। अगर रिड्यूस्ड बाय का मतलब है तो इतने से बढ़ गई, फिर आपको वही अमाउंट लेनी है। और अगर रिड्यूस्ड टू है, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब इतने से कम हो गई, रिड्यूस्ड बाय का मतलब, और रिड्यूस्ड टू का मतलब घटकर इतनी रह गई, इतने से कम हो गई, ठीक है। तो यहां पर रिड्यूस्ड बाय है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर स्टॉक और उसके मैंने एंट्री बनाई नहीं है, ठीक है। स्टॉक कितने से, 10,000 का स्टॉक था, 500 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, और हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, लॉस। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, जब भी लॉस होगा डेबिट, अगर हमें बेनिफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ 500 रुपीज से स्टॉक कम हो गया, तभी क्या था भैया, स्टॉक की वैल्यू 500 रुपये कम करके यहाँ लिखते हैं। इसे बाद में ना सोचे, भूल जाएंगे, बैलेंस शीट नहीं मिलेगी एंड में, और फिर ढूंढते रहेंगे बैलेंस शीट क्यों नहीं मिली, तभी लिखते हैं आप। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी 875 से कम हो गया, और से कम हो गया का मतलब है हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो इसका मतलब टू प्लांट एंड मशीनरी 875। साथ ही प्लांट एंड मशीनरी को 875 कम करके लिख दें। 17,500 का हमारा स्टॉक था, 875 से कम होकर रह गया 16,625। फिर कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स 375। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये हमारे, जब भी आप प्रोविजन बनाएंगे, आपको ये कुछ डाउट है कि हमारे डेटर्स कुछ पैसा मार सकते हैं, उस लॉस को पहले ही आप कवर करने के लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं। और प्रोविजन जब बना रहे हैं तो आपके डेटर्स कम हो जाते हैं और एसेट्स कम हो गई। डेटर्स मीन्स एसेट, एसेट कम हुई और एसेट्स कम हुई तो क्या होगा, हमेशा आपका रीवैल्यूएशन में टू साइड। एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेटर्स कम हो गए तो टू सन्ड्री डेटर्स, कितने से, 375 से। इसकी दो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा, फिर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये क्या होगा, इसको राइट ऑफ करना है तो कहाँ जाएगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375, तो रीवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, तो वहीं से आप समझ के चलें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहते हैं कि बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बाय एप्रिशिएट करना है, 10% से उसकी वैल्यू बढ़ गई, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए बेनिफिट है, गेन है। एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। रीवैल्यूएशन में किधर आएंगे, क्रेडिट में। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और बिल्डिंग हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। या अगर आप एंट्री के थ्रू समझना नहीं चाहते तो समझ लीजिए
यहाँ पर बाय बिल्डिंग लिखनी है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, गेन है 2500 और साथ ही आप बिल्डिंग को यहाँ 2500 से बढ़ा के लिख दें और सन्ड्री डेटर्स को लेस करके लिख दें। सन्ड्री डेटर्स से आपके 4850 के 375 का आपने प्रोविजन बनाया, अब रह गए 4435 के। आपने ये कर लिया, आपने अब सारे एडजस्टमेंट हो गई। अब अकाउंट बैलेंस करें। आपका बैलेंस कैसे करता है, जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखा जाता है, इसमें से ये सारी चीज़ें लेस होती हैं, तो आ गया 750 का गेन। क्रेडिट ज़्यादा है ना, तो गेन हुआ ना। अगर इसके अलावा भी आपसे कह दे तो यहाँ भी समझना है आपको, अगर वो एंट्री बनवा ले तो आपको समझना है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 2500 से और रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ एक तो 375 से, एक रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, ठीक है 375 से, और एक हुआ था आपका स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी से डेबिट। तो नेट क्रेडिट आया 750 का और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उन्हीं के टाइम का प्रॉफिट, ये एसेट्स लायबिलिटी उन्हीं के टाइम की परचेस की है, ठीक है। तो अब एस कैपिटल अकाउंट, इसे किस रेशो में बांटेंगे, 2:1, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 500 एंड 250। इसकी क्रॉस एंट्री आएगी, ठीक है। इसकी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और ए और बी में आ जाएगी बाय रिवैल्यूएशन 500 एंड 250। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए एंट्री भी करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं कहा था। आप सीधे भी कर सकते थे और सीधे थोड़ा इजी पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं अगर उसने एंट्री मांग ली तो आपको मन में ये सब बनाना पड़ेगा, और अगर आपको एंट्री आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इनके अकाउंट्स हमने क्या किए, बैलेंस करना। इसका टोटल 17,500, इधर कुछ नहीं है, इधर भी लिखा, बैलेंस आ गया 17,500। इसका भी इधर ज़्यादा है, इधर लिखा 11,250, और सी का 7,500 कैपिटल है, ये लिखा। इसके बाद आप बैलेंस शीट पे आ जाएं। स्टॉक हम पहले ही ले चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी पहले ही ले चुके हैं, डेटर्स पहले ले चुके हैं, बिल्डिंग पहले ले चुके हैं। अब आ गया कैश पे। कैश था हमारा 600 और कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 10,500। जब भी कैश डेबिट होता है तो बढ़ता है, और टू कैश अगर क्रेडिट होता है तो कैश कम होता है। अगर किसी को पेमेंट दे तो क्या एंट्री होती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, वहाँ कैश क्रेडिट हो रहा, कम होगा, तो यहाँ कैश और जुड़ गया। 600 था, 10,500 ये वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये वाला, ठीक, ये वाला कैश आ गया, तो ये हो गया 11,100। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स उतने के ही थे, कोई चेंज नहीं, ऐसे के ऐसे ही लिख दें आप क्रेडिटर्स, ठीक है, वो आ जाएंगे 32,950 के। कैपिटल अकाउंट्स चेंज हो गए, इतनी कैपिटल ओपनिंग में थी, ये इन्हें मिला, तो कैपिटल अब एक ही हो गई 17,500। ये वाली अमाउंट आएगी, ध्यान समझिएगा, 11,250, और सी का हो गया 7,500। तीनों की कैपिटल लिख दी। अब बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, और इक्वल ही आएगा अगर आपने ट्रीटमेंट ठीक से किया। दैट्स ऑल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।